इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी 2 दिनों से दिल्ली में बैठकें कर रही है। कल आरजेडी के साथ भी बैठक हुई थी और आज आम आदमी पार्टी के साथ उसकी लंबी चर्चा हुई है। गठबंधन के दलों का दावा है कि चर्चा सकारात्मक हुई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति अब तक नहीं बन पाई है। खबर है कि 2 दिनों में कांग्रेस ने आरजेडी और आम आदमी पार्टी के साथ बैठक में एक दूसरे को अपनी शर्तें बता दी हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा ठोका है, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ही नहीं 5 राज्यों में गठबंधन के फॉर्मूले की कांग्रेस के सामने पेशकश कर दी है। सीट शेयरिंग में देरी और साझा घोषणा पत्र में लेट लतीफी से अब गठबंधन के घटक दलों में घबराहट बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी ने आज ही इंडिया गठबंधन के रुख रवैये को लेकर असंतोष जाहिर किया है। उधर इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने की कांग्रेस पार्टी के जिद पर अखिलेश यादव ने तलवारें खींच ली हैं। मायावती ने भी सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी पर तमाम जबरदस्त हमले किए हैं और उसे दलित विरोधी करार दिया है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी से मुकाबले के लिए रणनीति बनाने में इंडिया गठबंधन देरी कर रही है? क्या इंडिया गठबंधन के घटक दल सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझा पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से विशेष रणनीति के तहत सीट बंटवारे में देरी की जा रही है? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए 28 दलों के इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस गठबंधन के दलों को बुलाकर सीट शेयरिंग पर बात कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन में मायावती के शामिल करने पर अखिलेश यादव ने संग्राम छेड़ रखा है। पहले बात सीट बंटवारे की। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ बैठक बुलाई गई। बैठक में क्या हुआ, सुन लीजिए। चर्चा हमारी विभिन्न विषयों पर हुई है। क्या क्या चर्चा हुई वो उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना आज के समय वो संभव नहीं होगा, और आप भी समझ सकते हैं कि चर्चा के दौरान विस्तार से एक एक चीज हम आपको बता पाएंगे ये मुमकिन नहीं। खबर है कि इस बैठक में दोनों दलों की ओर से अपनी बातें रखी गई, लेकिन समझौते जैसी कोई चीज नहीं हो पाई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि पहले दिल्ली की 7 सीटों पर बात हो। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात हर जगह के लिए बात हो। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के 2 दलों से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी से मुलाकात के पहले दिल्ली में आरजेडी की ओर से मनोज झा के साथ भी बैठक हो चुकी है, मगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जैसी कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में किशनगंज, कटिहार, सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया की कुल 10 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि जेडीयू मौजूदा 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी भी 17 सीट मांग रही है, 3 सीटें लेफ्ट भी मांग रहा है। में सिटिंग जदयू के एमपीज हैं और हमारा एक है, और आरजेडी भी सब सीटों पे हारी थी। तो लेकिन मैं ये बोलूंगी कि हाँ, हम लोग एक रिस्पेक्टफुल शेयरिंग चाहते हैं और ये हमारा अंदर का मामला है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जदयू, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर बढ़िया समझौता करेंगे और सबको सबके सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। 1 साल और 4 महीने हो गए हैं, अभी तक ना हमारा मैनिफेस्टो है, ना हमारी कमेटी है, ना उम्मीदवार के चयन को लेकर के कोई प्रक्रिया अंतिम दौर में है, ना जनसभाएं हमारी ज्वाइंट है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व खुद ब खुद कांग्रेस के हाथ में चले जाने से निराश जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग कर रहे हैं। 27 सितंबर को नीतीश कुमार जी ने हिसार में घोषणा की थी कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई विकल्प नहीं हो सकता। उस समय
ममता दीदी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी और के चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा बनाने पर। लेकिन संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के रुख और रुतबे को देखकर अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों की चिंता बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच चल रही बयानबाजियों को लेकर परेशान इंडिया गठबंधन के छोटे दल अब गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने के मुद्दे पर शुरू हुए घमासान से भी परेशान है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अजय कुमार लल्लू ने मायावती को गठबंधन में शामिल करने की मांग की तो अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कस दिया। अब कभी मायावती सोशल मीडिया पर लगातार समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी करार देते हुए हमले कर रही है तो कभी मायावती के उत्तराधिकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीएसपी का नारा बुलंद कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने मायावती के सोशल मीडिया पर दिए बयानों पर कोई जवाब नहीं दिया। जिस एजेंडा पे को लेकर के हम और आप लोग बैठे हुए हैं, आप इसको गांव-गांव तक पहुंचाना है और कम से कम हम लोगों को मिलकर के वो माहौल बनाना है। हम जानते हैं कि अगर अधिकतर साथी चाहेंगे तो माहौल बन जाएगा। ये माहौल बनाने में सबसे आगे हैं, इसलिए माहौल बनाएंगे तो हम लोग मुकाबले में आगे दिखाई देंगे। जो लोग 14 में उत्तर प्रदेश में आए थे उन्हें 24 में अधिवक्ता साथी बाहर निकालने का काम करेंगे। अखिलेश जी पर किसी पे भरोसे नहीं है। 2 बार बसपा से गठबंधन किया, 2 बार कांग्रेस से किया, 2 बार लोकदल से किया, 1 बार निषाद पार्टी से किया, 1 बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पड़ता है, दूसरे को क्या कहूँगा। हालांकि इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री को लेकर मची रार का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने भी राजनीति शुरू कर दी। मायावती की ओर से अपनी सुरक्षा को खतरे की आशंका जताते ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने का भरोसा दिया। बहन मायावती जी की आंख खुल गई है तो अच्छी बात है। ये तो हम 2019 में भी कह रहे थे, लेकिन 2019 में बुआ बबुआ एक हो गए। दरअसल मायावती ने अखिलेश सरकार में बनाए गए उस पुल को लेकर सुरक्षा को खतरे की आशंका जताई थी जो बीएसपी दफ्तर के बिल्कुल पास से गुजरता है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, पटना से शशि रंजन और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।